हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यूजुअल का इम्पोर्टेंट नोट्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, पॉलिटिकल साइंस, योर लॉज योर राइट्स का ये क्वेश्चन है। और जो कि आज 9:30 बजे से स्टार्ट है, तो आप लोगों के लिए बहुत मैंने मेहनत करके क्वेश्चन को बना लिया है। तो आप लोग का काम है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक्स दें। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देता आगे के हेल्प के लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। भारत में लोकतंत्र को सशक्त करने में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम को मूल्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह स्पष्ट है कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेही बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ा कदम है। एनआईईसी ने सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अक्टूबर 2005 में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासे को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकार पीआईईओ और अपीलीय प्राधिकरण ए नामित किया है। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार को क्या कहते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI उसको बोलते हैं। ठीक है। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का पालन करेगी। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों को गला घोंटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बेटियां नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान कायम करने का एक भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक है। सरकारें ये भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है। एवं सरकार उनकी चुने हुई नौकर है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है, प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी माध्यम से टैक्स देती है। यहाँ तक यहाँ तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाजार से कोई सामान खरीदता है तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि टैक्स अदा करता है। इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था का आधारशिला को नियंत्रण स्थित रखता है। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही संभव है। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश के जनता अपने चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करता है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी दायित्व का पालन करेगी। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्व को गला घोंटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े कीर्तिमान कायम करने में भी। ठीक है। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक है। सरकारें यह भूल जाती है कि जनता ही। ये तो हो गया था, रिपीटेड है। चलिए आप लोग देख करके लिख लीजिएगा अच्छे से।
प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी माध्यम से टैक्स देती है। यहाँ तक एक सुई से लेकर ये भी हो गया था। इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है। यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है उसके द्वारा दिया गया पैसा कब, कहां और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना जनता के समक्ष रखने और जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो कि एक कानून द्वारा ही संभव है। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान देखिए क्या है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत के कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना के विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब शायद लागू हो गया होगा क्योंकि 370 हट गया है। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देखिए, पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। बीते दिनों केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया था, जिस पर कई आलोचकों एवं विश्लेषकों का मानना था कि इस कदम में से सूचना का अधिकार कानून की मूल भावना की खतरे में आ जाएगी। अधिनियम में मुख्य संशोधन देखिए क्या हुआ था। संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम के धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी। इसमें यह भी उपलब्ध किया गया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोगों का चौथा क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आप लोग यहाँ से पढ़िए और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और थोड़ा दिमाग लगा करके लिखिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए, और भी वीडियो बनाना है, इसलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।